हम सब लोग धरना पे जिसमें बैठे हैं, एक तो इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि इस देश के मुसलमानों को पहला हक है इस देश के साधन और संपत्ति पर। हमें इस बात से आपत्ति नहीं है, मगर वो ये कहे होते कि इस देश के संसाधनों में पहला हक गरीबों का बनता है, मुझे ज़्यादा खुशी हुई होती। और ये बयान देने के बाद भी लगातार इस देश की यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह, सोनिया जी ये साबित करने में लगी हुई हैं इस देश के मुसलमानों की स्थिति दलित से भी खराब है। जो सरासर झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है। इस देश में सर्वाधिक गरीब SC ST हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमें इस बात की आशंका है कि SC ST की गरीबी को अनदेखी करके, SC ST के निर्धनता को, पॉवर्टी को इग्नोर करके वर्तमान केंद्र की सरकार मुसलमानों को कुछ ज़्यादा लाभ देने के पक्ष में दिखाई पड़ रही है। जैसे कि आप जानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, जदयू की सरकार ये लगातार दलितों के हितों को अनदेखी करते हुए और मुसलमान भाइयों के लिए चिंता कर रही है। मुसलमानों में चिंता गरीब की हुई होती तो एक अच्छी बात होती। मुसलमानों केवल वोट के नाम पे जो मुसलमान के जो एलिट क्लास के लोग हैं उनको लाभ देने का काम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जदयू की पार्टी कर रही है। इसीलिए हम इस देश का ध्यान को आकृष्ट करने के लिए इस देश में सर्वाधिक गरीब हम लोग हैं, दलित समाज का लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। ये बात को ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने धरना किया है और हम ये प्रयास करते हैं कि जो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग है, इस आयोग के माध्यम से जो गलत फिगर दे करके, गलत डाटा दे करके जो मुसलमानों को सर्वाधिक गरीब साबित करने का एक साजिश हो रहा है, ये बिल्कुल इसका हम विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग को अविलंब निरस्त किया जाए, खारिज किया जाए। और इस देश में जो संवैधानिक रूप से चिन्हित वर्ग गरीबों का है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, मुसलमान भी है, मगर सर्वाधिक गरीब दलित आदिवासी है, पहले चिंता उसकी सरकार करे, तब किसी और चिंता करनी चाहिए। केवल ये ध्यान आकर्षण करने के लिए देश का और देश की जनता का हमने धरना का आयोजन किया है। नहीं, मुसलमानों के अपने इस देश के गरीब जनता ये देश की सरकार करे। हम ये कह रहे हैं, अगर ये कहा होता माननीय मनमोहन सिंह जी ने तो इस देश के साधनों पे हक पहला गरीबों का बनता है, चाहे गरीब मुसलमान का हो, गरीब दलित का हो, गरीब आदिवासी का हो, एक अच्छी बात होती है। उन्होंने कहा कि इस देश के साधनों पर पहला हक मुसलमानों को बनता है। उन्होंने खुद मुसलमान से छला है, मुसलमान से धोखाधड़ी किया है। अगर गरीबों की बात कही होती है तो गरीब मुसलमान भी है, गरीब दलित समाज के भी लोग हैं, लेकिन सर्वाधिक गरीब अगर किसी एक वर्ग में है, एक समूह में है, वह समूह दलित और आदिवासी का समूह है। और निश्चित तौर से तीसरा वर्ग है मुसलमान समाज का। तो पहला गरीब दलित है, आदिवासी है, उसके बाद ही कोई और है। तो केवल ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार वोट बैंक समझ रही है मुसलमान भाइयों को। तो मुसलमान भाई सावधान रहे और इस देश की गरीबों की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, भाजपा मिलकर लड़ेगी। ये प्रयास करके हम लोग जनता को मैसेज देना चाहते हैं। इस तरह से मायावती ने नौकरी के दलित आरक्षण की बात करी थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नौकरी में आरक्षण तो है ही, लेकिन जिस पोस्ट पे आरक्षण से पूरा सीट भर गया है, अब सवाल है कि आरक्षण की बात जो है, अब DG है, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का पास 50 है, 50 में अगर 10 होना चाहिए, 10 अगर हो गया तो फिर उसके बाद क्यों आरक्षण रहेगा? एक जो मिनिमम परसेंटेज है वह जब आ गया है, और कोर्ट की आपत्ति उसी बात से है, किसी पद विशेष पर अगर आरक्षित पद के लोग ज्यादा हो गए हैं तो वहाँ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम इस पक्ष के हैं, किसी पद के समूह पे अगर हमारा आरक्षण पूरा हो जाता है तो वहाँ आरक्षण हमारा क्यों रहेगा? केवल इतना ही पर है। पदोन्नति में आरक्षण तो शुरू से है, ये शुरू से संविधान दिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ जिस पद पे आरक्षण से अधिक हम लोग हो गए हैं वहाँ हमारा आरक्षण क्यों रहेगा, इस बात को हम भी मानते हैं।